तो कुछ कर नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं? अव्वल तो होना ये चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो हमारे बस में है हम वो तो कर सकते हैं। हमारे बस में क्या है? सबसे पहली चीज़ ये कि हम फ्रांसी जो प्रोडक्ट आते हैं, जो चीज़ें आती है, खाने पीने की चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, किसी भी तरह इन चीज़ों का बाइकाट करें। माली तौर पर हम इनको मजबूत ना होने दें। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग सोचे भाई अगर मैं कोई फ्रांस का कोई एक चीज़ है, मान लीजिए कोई चॉकलेट है फ्रांस की, अगर मैं एक चॉकलेट नहीं खरीदूंगा तो इससे फ्रांस का क्या बिगड़ जाएगा? सवाल ये नहीं है कि उसका बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, सवाल तो ये है कि आपका दर्जा कायम किस चीज़ में शामिल किया जाएगा। मैं इसके आपको एक मिसाल लेता हूँ समझाने के लिए। अक्सर क्या होता है कि जब हमारे उलमा की तरफ से इस तरह के बाइकाट के हुक्म आते हैं तो हमारी कौम अमल नहीं करती है, और वो यही सोचती है कि यार मौलवी लोग अजीब बात करते, कहते इसका बाइकाट कर दो, उसका बाइकाट कर दो। यार बाइकाट कर देंगे, वो इतना बड़ा मुल्क है, क्या सिर्फ मुसलमान मुट्ठी भर मुसलमानी की भरोसे तो चल रहे हैं क्या? क्या मुट्ठी भर मुसलमान खरीदते रहो तभी वो क्या पैसे वाले हो रहे हैं क्या? नहीं साहब, दुनिया की और कौमें भी उनका प्रोडक्ट खरीदती है, हम नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? सवाल वो नहीं है कि आपके ख़रीदने से क्या होगा क्या नहीं होगा। आप किस खाने में हैं, किस ग्रोह में हैं, किस जमात में हैं, ये अल्लाह के नज़दीक आप जवाब दें, और इस जवाब से आपको बरी होना है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में असल में आपको सुरखरू होना है और इस सवाल से बरी होना है। और उसकी मिसाल ये है कि आका फरमाते हैं कि गिरगुट को जहाँ देखो उसको मारो, और एक रिवायत में छिपकल आया है, छिपकली जिसको बोलते हैं ना, उसको भी मारो। और आका ने एक हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसने गिरगिट को एक वार में मारा उसको एक हज मबरूर का सवाब दिया जाता है। और फरमाया मेंढक को ना मारो, ये अल्लाह का जिक्र करती है। साहबा ने अर्ज़ किया, सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी गिरगिट को क्यों मारने के लिए फरमाया? फरमाया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने आग लगाई थी तो ये फूंक मारता रहा ताकि वो आग और भड़के। और ये मेंढक क्या करती थी? ये पास के तालाब में जाती, मुंह में पानी भरती और ये आग की तरफ पिचकारी मारती थी कि आग बुझ जाए। अब जाहिर सी बात है कि मेंढक की पिचकारी मारने से आग बुझी नहीं, और गिरगिट के फूंक मारने से आग भड़की नहीं, मगर नियतों का पता चला कि मेंढक को ये इनाम कि इसकी नस्लों को भी छोड़ दो। हालांकि ये वो मेंढक नहीं है जो फूंक मार रही थी, वो तो पीढ़ियाँ बदल गई, पता भी नहीं कि जो मेंढक को मारने से आप बाज आ रहे हैं ये उसी की नस्ल से है भी या नहीं, लेकिन सारी नस्लों को इनाम और इकराम है कि ये अल्लाह का जिक्र करती, इसको छोड़ दो। और उसकी सज़ा वो गिरगिट को जिसने फूंक मारी, ज़रूरी नहीं जो गिरगिट आप मारे ये उसी की नस्ल से हो, कहा कि उसको भी मारो कि उससे ताल्लुक़ है, उसके नसब से ताल्लुक़, उसके हसब से ताल्लुक़, इसको मारो तो हज के बराबर अजर सवाब। तो पता चला कि मामला ये नहीं है कि किसके अमल से क्या रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, आप किस खाने में किस गिरोह में ये मुतय्यन करना ज़रूरी है। बेशक बेशक। आप किधर हो भाई? नबी की तौहीन वालों की तरफ हो कि नबी की नामूस और इज्जत के लिए लड़ने वालों की तरफ हो? वहाँ भी तो यही था ना कि एक नबी की इज्जत जान दांव पे लगाई गई थी। कुफ्र जो है एक नबी को ख़त्म करना चाहता था, एक दावत को मिटाना चाहता था, और वहाँ गिरगिट उस दावत को मिटाने में ताउन कर रहा था और मेंढक उस दावत को बचाने में ताउन कर रही थी। तो आज हमारा भी इस तरह का एक इम्तिहान है कि हम किस तरफ है। तो हमको चाहिए कि हम बाइकाट करें, ये ना सोचे कि भाई हमारे करने से क्या होगा। मेंढक ने ये थोड़ी सोचा कि मेरे पिचकारी मारने से क्या आग बुझ जाएंगी। उसने पानी की पिचकारियाँ मारी इसलिए कि भलाए आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मैं इब्राहीम की तरफ हूँ, रब की बारगाह में मेरा नाम भी तो इब्राहीम के साथ जो है जो जानिसारों में लिख दिया जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। असली ये है, जब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में बेचा जा रहा था ना, ऐलान हुआ कि एक बड़ा हसी और जमील गुलाम आया है और बड़े बड़े अमीर और कबीर लोग ही आए, वही लोग इसका जो है दाम लगा सकते हैं। तो एक ज़ईफ़ा भी रिवायतों में आता है कि एक ज़ईफ़ा भी यूसुफ को ख़रीदने के लिए निकली, गरीब मिस्कीन ज़ईफ़ा थी, और कारोबार क्या था, वो सूद काटती थी। तो उसने सूद का थोड़ा सा वो गोला ले लिया और चली साहब। रास्ते में किसी ने पूछा कहाँ जा रही हो? और बड़ी भी इरादा किधर का है? अब सुनने में आया एक गुलाम आया है, बड़ा हसीन व जमील गुलाम है, बड़ा कीमती गुलाम है, लोग ख़रीदने जा रहे हैं, मैं भी ख़रीदूँगी उसे। कहा किस माल के पास खरीदूँगी? कहा उसकी कीमत के सूद से लगाऊंगी। सबने मजाक उड़ाया, कहा बड़ी भी वहाँ बड़े बड़े वजीर आए हैं, बादशाह आए हैं, तेरा क्या काम हुआ? कहा छोड़ो तुम अपना देखो जी।
बहरहाल वो बुढ़िया आई और लोगों को हटाते हुए सबसे आगे आके खड़े हो गई। और जब ये जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली शुरू हुई, बेचने वाला जो ताजिर था उसने कहा साहब ये गुलाम है, इसकी बोली लगाओ। तो सबसे पहले बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, कहा कि इस गुलाम को इस सूद के एवज में खरीदते हो। सारा मजमा हंसने लगा, कह लगाने लगा, पागल बुढ़िया ये सूद के एवज गुलाम खरीदने आई। कहा चलो बड़ी भी, तू नहीं जानती इस गुलाम की कदर। बहरहाल बोली रखती गई और जनाब यूसुफ को किस दाम में ख़रीदा गया था? मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनके वज़न के बराबर सोना, एक पल्ले में उनको बिठाया गया, दूसरे पल्ले में सोना तोला गया। और उसको भी कुरान ने क्या कहा कि यूसुफ को बड़ी कम दामों में ख़रीदा गया। अल्लाह फरमाता है कि मेरे यूसुफ की गोया कौम कद्र नहीं कर सकी, बड़े जलील और कलील दाम में यूसुफ को ख़रीदा गया। जब उस ज़ईफ़ा से लोगों ने कहा ज़ईफ़ा तू तो जानती थी कि यहाँ यूसुफ की कीमत सोनों में तोली जाएगी, तूने ये मस्खरापन क्यों किया कि सबसे पहले बोली लगाने में आगे आई और वो सूद को तूने पेश किया और कहा इस सूद के वक्त मैं यूसुफ को खरीदती हूँ। और उसने कहा जाओ तुम क्या जानो, मैं इसकी पेशानी पे देख रही थी तो मैंने देख लिया ये अल्लाह का एक बड़ा मुकर्रब बंदा है। क़यामत के दिन जब खरीदारा ने यूसुफ की फहरिस्त तैयार होंगी तो उसमें मेरा भी नाम शामिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नाम को शामिल करने आई हूँ तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी औकात नहीं खरीद सकूँ। तो हमारी भले ये औकात नहीं कि हम फ्रांस जैसे मुल्क को टक्कर दे सके, हम फ्रांस का बिगाड़ सके, मगर उस फहरिस्त में हम अपना भी तो नाम शामिल कर ले कि जब गद्दारान रसूल की मसम्मत की जा रही थी, जब गद्दारान रसूल का बाइकाट किया जा रहा था, तो आए परवरदिगार हम तेरे नबी के गद्दारों का बाइकाट कर रहे थे। अगरचे हमारी हैसियत कम थी मगर हम अपनी हैसियत के हिसाब से तो कर रहे थे। बेशक बेशक, हमारा भी तो नाम उसमें शामिल हो जाए, उस फहरिस्त में हमारा भी तो नाम आ जाए कि मुस्तफ़ा की नामूस के लिए हमने क्या किया। तो आज ज़रूरत है कि जगह जगह जहाँ जहाँ मुसलमान हैं ये पैगाम पहुँचाओ कि फ्रांस के प्रोडक्ट का बाइकाट करें और उन हुकूमतों की भी हम मजम्मत करें, उन इस्लामी मुल्कों की भी हम मजम्मत करें कि जो डर या खौफ की बुनियाद पर अपनी ज़बानों को खोल नहीं रहे। एक चीज़ तो ये हम कर सकते हैं और दूसरी चीज़ एक ये भी कर सकते हैं कि हम फ्रांस के ऐसे जालिमों के लिए एहतमाम करें बाकायदा। इस तरह का कि अभी ये वैसी भी मिलादुन्नबी की मजलिसें चल रही है, ज़िक्र खैर हो, ज़िक्र खैर के बाद इन पर लानतें भेजी जाए और इनके लिए दुआएं हलाकत की जाए। सही बात है। अगर हम हथियार से इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इनसे हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि ना हमारे पास फौज है, ना कोई हम मुल्क के मालिक है, ना हम कोई रियासत के मालिक है, ना हम कोई वजीर है, ना कोई हम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, एक आम इंसान है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने फरमाया मोमिन का सबसे बड़ा हथियार दुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये दुआ का तो हम हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों से फराद करके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ये तो कह सकते हैं रब्बे कायनात हम में वो इस्तिताअत ताकत नहीं, अगर ताकत और कुव्वत होती, अगर तूने वो मनसब और वो मकाम हमें दिया होता तो खुदा की कसम हम तेरे रसूल के इन गद्दारों को इनके कैफर किरदार तक पहुँचाते। लेकिन जब वो ताकत नहीं मौला, हम तेरी बारगाह में ही इसका गिला और शिकायत करते कि रब्बे कदीर तू खुद कादिर मुतलक है कि अपने नबी के गुस्ताख को उसके अंजाम तक पहुँचा दे और ऐसे अंजाम पर कि उसको दुनिया के लिए इबरत बना दे। ये तो हम कम से कम कर सकते हैं। तो हर मजलिसों में मसम्मत भी हो और मजम्मत होने के साथ साथ उस खबीस प्रेसिडेंट के लिए जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर जो इस तरह की तौहीनों को गवारा कर रहे हैं या वो लोग जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं, सब के लिए अल्लाह की बारगाह में जो है लानत और बद्दुआएं करेंगे, परवरदिगार इनको हलाक करें। ये एक चीज़ करें हम। और दूसरा कि हमारे वो नौजवान, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, जाहिर सी बात है मैं ये उर्दू में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग बाद में ये इंटरनेट पर, ये अभी लाइव भी हो रहा है वैसे, तो इंटरनेट पर जब अपलोड हो तो इंग्लिश में वो लाइन आ जाए, लेकिन वर्डिंग तो मेरे उर्दू है ना। तो फ्रांस में बैठा हुआ कोई मेरी इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा तो भाई फ्रांस के बारे में ये साहब क्या बोल रहे हैं, फ्रांस की मजम्मत किन लफ्ज़ों में कर रहे हैं। लेकिन हमारे वो उलमा भी और हमारे वो नौजवान भी जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, वो भी अपनी एक जिम्मेदारी समझे कि कम अज़ कम एक वीडियो बनाकर, आज तो इंटरनेट का दौर है, बहुत आसान है कि हम अपने एहतजाज को, अपनी बात को और अपनी मजम्मत को बहुत दूर तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। वो ज़माना और था कि हिंदुस्तान में हम जुलूस निकाल रहे हैं मजम्मत के तौर पे और फ्रांस में किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में कहाँ महाराष्ट्र और फिर महाराष्ट्र में कहाँ बम्बई और बम्बई में कौन सा इलाका और कहाँ जुलूस, पता भी नहीं चला। लेकिन इंटरनेट तो एक बहुत बड़ा जरिया है ना कि इसके ज़रिए मैसेज जाता है। कम से कम ये तो होता है कि काउंटिंग होती है कि भाई इस कदर इतने लाख इतने हज़ार
वीडियोज अपलोड किए गए सिर्फ किस लिए? फ्रांस के अगेंस्ट में। ये एक मैसेज तो जाएगा। तो वो हमारे नौजवान जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा खासा टोपी पहनकर इस्लामी ड्रेस में, ये पैंट शर्ट कुर्ता वाला नहीं भाई, मुसलमानियत झलके, इस्लाम नजर आए, हो सके तो इमामा बांध ले, ये बैठकर अपनी ही घर में अपने ही मोबाइल पर 2 से 3 जुमले इंग्लिश में सिर्फ के ए फ्रांस हम तेरी मजम्मत करते हैं और तुझ पर लानत भेजते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको नहीं बोलते कि रसूलुल्लाह की तौहीन की जाए। अगर फ्रीडम स्पीच इसका नाम होता तो हम तो तुम्हारे पैगंबरों की तौहीन नहीं करते। क्या जबान हमारे मुंह में नहीं है? क्या बोलना हम नहीं जानते? अरे तुमसे अच्छा बोलना हम जानते, हमारा काम ही बोलना है। हम तो पैदा ही खिताबत के लिए हुए हैं। मुसलमान से बढ़कर रुए ज़मीन पर कोई खतीब हो ही नहीं सकता। खिताबत मुसलमानों के लिए ही दी गई है। फन खिताबत किसका फन है? अरे मौला कायनात की फसाद तो हमारे यहाँ है ना, मौला कायनात की फसाद के सदके तो हमारे यहाँ दिए गए हैं ना। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये नहीं है। तो अच्छे अल्फाजों में, गाली गलौज नहीं, माँ बहन नहीं, तहजीब के साथ मजम्मत करते हुए कि हम तुम्हारी मजम्मत करते हैं और तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें जलील व खार करे। इस तरह के मैसेजेस रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करे और इतनी तादाद में करे कि यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक सब हिल जाए कि भैया ये इतने सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं सिर्फ फ्रांस की मजम्मत में, ये एक रिकॉर्ड बन जाए। कम से कम हम ये कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें